श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ शब्द चत्वारिंश अध्याय। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमण गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र है, शरीर पर पीताम्बर धारण किए में है, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणि जटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखार बिंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया, किसका दूत है, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों बना रखी है। सब की सब गोपियां उसका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि रमा रमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया एवं एकांत में आसन पर बैठाकर वे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौवे के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़ी बड़ी ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैश्या जानती है यह आने वाला धनी नहीं है, तब वह उसे धत्ता बता देती है। जब प्रजा देखती है राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्यों की सेवा नहीं करते। यज्ञ की दक्षिणा मिले कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तो पक्षी वनवा बिना सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग भी गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में लगी आग से पशु भाग खड़े होते हैं। स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर तो देखता ही नहीं। परिचित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते ये भूल गई कि कौन सी बात किस तरह से किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सबको याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला। उसी समय उसने देखा एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भोरे से प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, रे मधु, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी तो कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी शौतों के वक्षस्थल को स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला कुकुम तेरी मुच्छों में भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा रहता है। जैसे तेरा स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करे, उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपवास करने योग्य है, अपने ही पास रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने का क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है। जैसा काला तू वैसे ही वे भी, तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ा, वे भी ऐसे ही निकले। उन्होंने एक बार कहा था हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधुषुदा, फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहाँ से चले गई। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती हैं। अवश्य वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुबड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त ही चुरा लिया होगा।
अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं, तू हम लोगों की शान में यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गुणगान मत कर। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। ये चापलूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, तुम यहाँ से चले जाओ और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान करना। वे नहीं है, उनकी लीलाएं कम जानती है और इस समय वे उनके प्यारे भी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु भी देंगी। हे भ्रमर, हे भौड़े, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा मत कर तू। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भावों की साड़े जो कि बस में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे, ऐसी कौन सी कामनियां हैं, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में एक भी स्त्री ऐसी नहीं, औरों की तो बात क्या कहे। स्वयं माँ लक्ष्मी जी उनके चरण रज की सेवा क्या करती है, फिर हम तो श्री कृष्ण के लिए कौन सी गिनती में है। परंतु तू उनके पास जाकर कहना, तुम्हारा राम जो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक, मैं जानती हूँ तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तो श्री कृष्ण से यही सीख कराया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता होनी चाहिए। परंतु तू समझ ले, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्यों संधि करें? क्या तू अभी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? हे रे मधु, हे रे भ्रमर, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज वाली को ब्याग के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामबस उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने स्त्री के बस होकर उस बेचारी के नाक कान काट डाले, इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया था? बलि ने तो उनकी पूजा की, उन्हें मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण भी कर ली और वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपनी अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं। परंतु यदि तू कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती है, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वो उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप करना मृत कि एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है उसमें राग, द्वेष, सुख, दुख आदि सारे दंड छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चर्चा ही ऐसा है। यही दशा हमारी भी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोले वाली हरिणियां ब्याग के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसकी जाल में फंस जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिए, उस कपटी की कपट भरी बातों में आकर उन्हें सत्य मान ली और सत्य के समान मान ली, उसके नख स्पर्श से होने वाली व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भ्रमर, भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ भी मत कर, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात बोल। हमारे प्रियतम के प्रिय शिखा जान पड़ता है, तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो, अवश्य हमारे प्रियतम के मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। फिर भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहे तुम मांग सकते हो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें भी वहाँ ले चलना चाहते हो? हम उसके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है, वह तो तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ, आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से है ना? क्या वे नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों को भी याद करते हैं ना? क्या वो हम गोपियों की भी कोई बात कभी करते हैं?
हे प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ, कभी भी अपनी अगर की समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा सुअवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते, परिचित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी और उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, ओह गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितनी सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति है, पति के रूप में वरण किया। हे महान भाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुम लोग उन इंद्रातीत भगवान के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का यह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के तुम लोगों ने परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। हे कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण करने में सबका आत्मा हूँ, सबके अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग हो ही नहीं सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनमें रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में प्रकट होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़, प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रही सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में देखने वाले पदार्थों की समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानव सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत की स्वप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती है, उसी प्रकार सारे मनुष्य पुरुषों का विद्याभ्यास, योग साधन, आत्मनात्म मनुष्य पुरुषों का विद्याभ्यास, आत्मनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल मैं ही हूँ, मेरा साक्षात्कार ही है, क्योंकि मैं सबको मन के निरुद्ध करके मेरे पास ही पहुँचते हैं। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं, मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व है। किंतु मैं तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है वह यही है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सानिध्य का अनुभव कर सको और अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेम का चित्त उसके परदेशी प्रीतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रीतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करेगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणियों, जिस समय मेरे वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला हुई थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में रह गई थी, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित ना हो सके, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई। तुम्हें मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की तो कोई बात नहीं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं।
किंतु उद्धव जी एक बात हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लचीली मुस्कान और उन्मुक्त चित्तवन से उनकी पूजा करती हैं और वे हमसे प्यार करते हैं, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियां भी उनसे प्रेम करती हैं या नहीं। तब दूसरी गोपी बोल रही है, अड़ी सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर को प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, फिर भला उनके नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रीझेंगे। दूसरी गोपी बोली, साधो, आप यह भी बतलाइए, जब हमारी नगरी नाड़ियों की मंडली में कोई बात चलती है तो हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बात कहते हैं, तब क्या किसी प्रसंगवश हम ग्वाल ग्वालिनों को भी याद करते हैं। कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदनी तथा कुंद के पुष्प खिले थे, चारों ओर चांदनी थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय था। उन रात्रियों में रासमंडल बनाकर हम लोग नृत्य करते थे, कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन बजते थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही थी। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से हमें जीवन दान दिया। तब तक एक गोपिनिकारी सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया, जिसे देखो वही उसका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। उन लोगों के लिए हम गवारण्यों का क्या बात। दूसरी गोपिनिका, नहीं सखी नहीं, महात्मा कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही है, वे कृत्य हैं। हम बनवासिनी ग्वालिनी अथवा दूसरी राजकुमारी से उनका कोई प्रयोजन नहीं। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। देखो, पिंगला ने भी क्या बात कही थी, संसार में किसी की से आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानते हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं और उनकी शुभ आगमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी बातें की, उन्हें छोड़ने का बुलाने का उत्साह हम कर कैसे सकते हैं। देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनकी चरणों से लिपटी रहती है। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं जाते। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे, और ये वन जिनमें वे रात्रियां समय रास लीला करते थे, और ये गौवें जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे और देखते हुए आते थे, और ये ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंज रही है जैसी वे अधरुक संजोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण का इन सभी का ने सेवन किया है। यहाँ एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण उनकी परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। उन्हें जब हम देखते हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती हैं, तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस किसी सुंदर चाल, उन्मुक्त हंस, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, उन सब में हमारा चित्त चुरा लिया। हमारा मन हमारे बस में नहीं, अब हम उन्हें भूले भी तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो, प्यारे हो। तुम लक्ष्मी नाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ भी तुम ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, हे माधव, तुम गौवों से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम तुम्हारी गौवे नहीं है। तुम्हारी यह सारा गोकुल, जिस ग्वाल बाल माता पिता गौए और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आकर हमारी रक्षा करो। हे गोकुलवासी, तुम आकर मेरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा तो शांत हो गई। वे इंद्रातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीला और बातें सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला का चर्चा होने से ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ता था मानो अभी एक क्षण रुका हुआ है। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव भी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में बिहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में रम जाते, और वहां भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीला है यह पूछ कर ब्रजवासियों से भगवान श्री कृष्ण की और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय हो जाते। उद्धव जी ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की
प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल एक गोपी का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़ी बड़ी मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का रस का चस्का लग जाए, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ याज्ञों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ हुआ। कहाँ ये वंचड़ी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की ग्वार ग्वालिनी, और कहाँ सचिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम। अहो धन्य है ये गोपियां, धन्य है यह गोकुल। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप रहस्य की को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अनजान में भी अमृत पी लेने से अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाला अमर तो हो ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रास उत्सव के समय इन ब्रजजांगनाओं को गले में बाहें डालकर इनका मनोरथ पूर्ण किया। इन्हें भगवान की जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, वैसा प्रेम दान किया, जैसे भगवान की प्रेमवती नित्य संगनी महालक्ष्मी जी जो श्री हरि के बक्ष स्थल में विराजमान है, उन महालक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इन वृंदावन में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि या जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आह, यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन ब्रज जंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके ही मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। इन स्वजन संबंधी तथा लोकभेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनकी सात तन्मयता, उनका प्रेम प्राप्त कर लिया। औरों की तो बात ही क्या, भगवद्वाणी उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम स्वरूप को ढूंढती रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदु को रासलीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा, उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा की ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं के चरण धूलि की मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर धारण करता हूँ। अहो, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया, वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले, वहाँ शुभ आचरण करे, दान करे और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण हमारे प्रति उत्तरोत्तर उनकी प्रीति बढ़ती ही रहे। हे प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेम में भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी, वह उनको, वसुदेव जी को, बलराम जी को और राजा उग्रसेन को दे दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मशासनितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे उद्धव प्रत्याने सप्तचत्वारिंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे